जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। जी श्रद्धो, आज जो है वो पहले हम स्टार्ट करते हैं हाई कंटेंट बुक्स क्वेश्चन एंड आंसर्स। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 3 के रिलेटेड थोड़ी बहुत जो है वो हम बात करेंगे। तो जिस जिसका नेम मैं लेता चलूं वो अपना क्वेश्चन करता जाए, यानी कि डिटेल उसके जितने क्वेश्चन हैं वो पूछ ले। उसके बाद नेक्स्ट मेंबर की जो है वो बारी होगी। वो जब तक वो क्वेश्चन कर रहा है ना, तब तक जो है वो कोई भी अदर पर्सन ना बोले, ताकि डिस्टरबेंस ना आए काम में। अगर उसके क्वेश्चन से कोई आपका क्वेश्चन निकलता है तो उसे आप जो है वो नोटबुक पे राइट करते जाएं, तो अपनी बारी पे पूछ लीजिएगा। बात समझ लगी? या फिर मुझे जो है वो मैसेज करके मुझसे जो है वो बात मजीद जो है वो पूछ लीजिएगा। आपने बीच में इंटरप्ट नहीं करना। हम दोनों की कम्युनिकेशन चल रही है वो मुकम्मल चले, ताकि वो भी सेटिस्फाइड हो और मैं भी सेटिस्फाइड हूं और आप सब भी सेटिस्फाइड हो। चलें जी, रमजान साहब बिस्मिल्लाह करें जी। अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, हजूर बोलें। सर, ये करेक्टर किस तरह राइट करवाते हैं इंट्रोडक्शन में फिक्शन बुक के? अच्छा अच्छा, करेक्टर। अब जो भी फिक्शन बुक आप राइट करवाने लगे हो, फॉर एग्जांपल आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है, इसमें मेन कारण तो आपका यही है कि आप उर्दू से जो है वो इंग्लिश में करवाने लगे हो, बनाने लगे हो बुक। तो तब आपने जो भी करेक्टर होंगे उसमें इन्वॉल्व, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने जाना है गूगल पे चले जाएं, यूएसए के नेम लेने हैं या आपने यूके के नेम लेने हैं। जिस भी कंट्री के लिए आपने नेम लेने हैं वो आप ले सकते हैं जी। किस लिहाज से? यूएसए चाइल्ड्स नेम। ठीक है, तो आप उधर से करेक्टर अपना रीड करेंगे ना, तो आपको पता चलता जाएगा कि करेक्टर आपका किस तरह का है। आपको पता चलता जाएगा कि करेक्टर आपका किस एज का है, किस लिमिट का है। तो उसके मुताबिक जो है वो आपने इधर से नेम सेलेक्ट कर लेना है। अगर मेल है तो मेल में से जो अच्छा लगता है वो आप लिख लें, फीमेल है तो फीमेल में से जो अच्छा लगता है लिख लें। ये एक आथर की खूबी होती है, चाहे आप उर्दू में से उठा के इंग्लिश कन्वर्ट कर रहे हो तो आप अपने फिक्स करेक्टर रखें, अपने करेक्टर्स को चेंज ना करवाएं। मिडिल एज वाला सिलेक्ट कर लें, मेल और फीमेल का नेम। उसके बाद जो है वो जो टीनेजर्स हैं उनका सिलेक्ट कर लें, अडल्ट का कर लें, ऐसे ही ओल्ड मैन का कर लें। ठीक है, 3 से 4 कैटेगरीज की शिफ्ट बना लें। जिस कैटेगरी के लोग होंगे उसी तरह का जो है वो नेम फिक्स करके आप उसे हर स्टोरी के अंदर, चाहे आप रोमांस के रिलेटेड कर रहे हैं तो आप अपने करेक्टर्स नेम वो ही रखेंगे जो शुरू से लेते आ रहे हैं। बात समझ लगी रमजान साहब? एक प्रोफेशनल बंदे की ये निशानी होती है, उससे वो काम आपका ही लगेगा। सही है जी, आपकी एडिटिंग लगेगी, आपके काम में जो है वो प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा। तो इस तरीके से काम आपका इनरोल हो सकता है, आपका काम अच्छा चल सकता है। मतलब वो सर, समझ हर लगी बुक जी? में एक ही नाम यूज हो? हाँ जी, हर बुक में एक ही करेक्टर बिल्डिंग, इसी का तो नेम है। जिन भी ऑथर्स ने शोहरत पाई है, उन्होंने शोहरत पाई अपने करेक्टर की वजह से। सही है, ठीक सर। उनके करेक्टर जो है वो प्रमोट हुए हैं। राइटर का नेम बहुत कम प्रमोट होता है, राइटर का दिल करे नेम का किसी को पता ही ना हो, उसका जो करेक्टर है वो वायरल हो जाता है, वो हिट हो जाता है। सही है, जैसे कि डोरेमोन। डोरेमोन क्या है? बेसिकली करेक्टर है। लेकिन जिस बंदे ने या बंदी ने डोरेमोन लिखा है, किसी को पता ही नहीं किसने लिखा है, कि किसकी तख्लीक है ये। सही है, इसके अलावा अदर भी बुक्स आप देखते होंगे। बात समझ लगी जी? ये करेक्टर जिस हैं। तो आपने करेक्टर के साथ ही गेम करनी होती है। स्टोरी इतनी बड़ी ना लें, छोटी स्टोरी लेते जाए जिसमें 3 4 करेक्टर तक जो है वो गेम हो, इससे ज्यादा ना हो। ओके ओके जी, नेक्स्ट। ठीक सर। और दूसरा सर, इसके टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह फिक्शन बुक के राइट करवाते हैं? स्टोरी तो बिल्कुल सीधी होती है। यार ये देखो, फिक्शन बुक के टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर कोई बात नहीं आती। फिक्शन बुक का अगर तो इसमें आता है ना, कि अगर आप सस्पेंस के रिलेटेड खुद जो है वो हेडिंग नेम देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी की बात है, वरना फिक्शन बुक के अंदर एपिसोड वाइज जो है वो काम चलता है। एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, इस तरीके से। ठीक है सर। और बैकएंड सर बुक का? दोबारा बैकएंड? नहीं नहीं, जी, बैकएंड बैक। जो है वो फिक्शन के अंदर बैकएंड वाला काम अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें, जो आपने पहले बुक्स लिखी हैं
उसके मुतालिक जो है वो बताना होता है। बैकएंड के अंदर आपने एक तो अपना प्रीवियस काम के रिलेटेड बताना होता है, और एक जो आपके क्लाइंट है, रीडर है, उनको कन्विंस करना है रिव्यू देने के लिए। ऐसे काम जो है वो राइट किए जाते हैं बैकएंड में। ठीक है सर। फिक्शन पे अगर ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं, कोई कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक कोई है ऐसा सर। मसला नहीं। ठीक है, और कोई बात जी? मेरे सर जहन में एक कॉपीराइट, बात आई थी, अब निकल गई है, दोबारा से आएगी तो मैं बोल दूंगा बीच में ही। बोल लो, और नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सर कॉपीराइट किस तरह राइट करवाते हैं? सेकंड पेज पे होता है ना कॉपीराइट, अब ना कॉपीराइट? इसमें एक बात सुन लीजिएगा। मेरा दिल था काफी दिनों से, पिछले 3-4 दिनों से मेरे जहन में ये बात चल रही थी। एक होता है कॉपीराइट लिखना, एक होता है कॉपीराइट रजिस्टर्ड करवाना। ठीक है, ये दो अलग अलग टर्म है। कॉपीराइट लिखना और चीज है, कॉपीराइट रजिस्टर्ड करवाना और चीज है। अब कॉपीराइट लिखने के मुतालिक जो है वो मैंने बुक्स का लिखा होता है, इधर शायद किसी बुक में जो है वो लिखा भी पड़ा हो। जैसे कि जब मैं फनी स्टोरीज की कोई भी ओपन करता हूँ, दूसरे मेरा इस सिस्टम में तो मैंने कभी बुक अपलोड करवाया नहीं, दूसरे सिस्टम से करता होता हूँ, शायद के हो। देख लेता हूँ अगर मिल जाए तो, लेकिन मुझे नहीं लगता, नहीं होगा मेरे ख्याल से ना, कॉपीराइट पेज नहीं है। ठीक है, एक कॉपीराइट लिखा लिखाया जो है वो भी मैं आपको दे सकता हूं। आप उसमें सिर्फ अपना पेन नेम जो है वो यूज करेंगे और साथ में ईयर मेंशन करेंगे। 2022 है तो 2022 राइट कर देंगे, 2023 है तो 23 राइट करवा देंगे। ये चीज आती है, वो लिखा लिखाया एक पेज हो जाता है। एक होता है कॉपीराइट रजिस्टर्ड करवाना। अब कॉपीराइट रजिस्टर्ड करवाने में ना बहुत सारे जो हम लोकल है ना, ठीक है, हमारे जहनों में ये आता है कि हमने किसी इंटरनेशनल जगह पे कॉपीराइट रजिस्टर्ड करवाना होता है। ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर जो है वो कॉपीराइट रजिस्टर्ड होता है, तो जब पाकिस्तान में चीज रजिस्टर्ड होगी तो वो इंटरनेशनल लेवल पे ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाती है। ये बेसिकली जो कॉपीराइट रजिस्टर्ड करवाने वाला सिस्टम होता है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो रजिस्टर्ड कर रही होती है, कोई इंटरनेशनल अदारा नहीं होता। इसके रिलेटेड मजीद जो है विद रुपीज भी मैं ये बात तो बता दूंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट जो है वो कर रही होती हैं, और एक जो है वो काम को रजिस्टर्ड करवाने के कितने पैसे लगते हैं, कितने डॉलर लगते हैं, ये सारी बातें जो है वो एक अलग से वीडियो के अंदर मैं मुकम्मल बता दूंगा। बात सब में लगी जी? जी सर। सर जिस ठीक है, तरह और वो कोई बात? सेकंड पेज हम कॉपीराइट लिख देते हैं, इससे फिर किताब बैन तो नहीं होगी, ब्लॉक तो नहीं होगी, मतलब नहीं स्टोर नहीं, को कोई? किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता, किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता जनाब। और सर कितनी मैक्सिमम फिक्शन बुक्स अपलोड कर सकते हैं? जितनी मर्जी करो, इसमें तो तो कोई पिछली पाबंदी तो आप नहीं है। लिमिट ये बता आपका रहे थे स्टोर है 90। क्या? सर पब्लिक डोमेन की तो आप लिमिट बता रहे थे कि 90 बुक्स से ज्यादा नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं शायद नहीं इसको नहीं भी कोई। यार, वो भी आप वो भी आप मेरी बात नहीं समझे। 70 बुक से ज्यादा जो है वो क्या होता है, डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर, डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर 70 बुक से ज्यादा जो है वो अलाउ नहीं है, आप नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो है वो 2 से 3 मिलेंगे आपको मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं मिलती। ठीक है, ठीक है सर। अभी काफी सारी सख्ती हुई है, लेकिन उसकी जो है वो रिकवरी हो जाएगी जल्द, तो मैं आप लोगों को आगाह करता जाऊंगा। हाँ जी, और कोई बात? सर वो पेज में जो इमेज बुक में जो इमेज यूज करते हैं वो फ्री वाले लेने हैं, पिक्स पिक्स से यार पैसे या पिक्स? वो इमेज हमेशा जिधर से मर्जी लें, इमेज को क्रॉप करके यूज करना है। स्निपिंग टूल के जरिए से क्रॉप करके आपने इमेज यूज करनी है। इमेज को क्रॉप करने से कॉपीराइट बिल्कुल नहीं आता। दुनिया का कोई ऐसा एल्गोरिथम नहीं बना जो कि उस इमेज के ऊपर जो है वो कॉपीराइट दे दे। बात क्लियर हुई? कॉपीराइट आता भला किस तरीके से है? आप जिस जगह से अपनी इमेज को डाउनलोड कर रहे होते हो, उधर से सोर्स एड्रेस भी आ रहा होता है, उस इमेज का एड्रेस भी आ रहा होता है। जैसे ही आप अपलोड करते हो किसी जगह पे, वो वैसे ही उस इमेज का एड्रेस भी जा रहा होता है। आपको क्या लगता है कि आपके सिस्टम में उसका एड्रेस नहीं पड़ा होता? वो एड्रेस साथ में सेव होता है, चाहे आप अपने नेम से ही सेव करवाएं। तो इस वजह से कॉपीराइट उधर शो करवाता है वो। ठीक है, उन सारी चीजों से बचने के लिए ये एक आसान सा हल है। और इधर आपका एक और क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सारी इससे पिक्सल प्रॉब्लम तो नहीं होती? तो आप समझ लें कि चल जी मैं डेमो दे देता हूं। स्निपिंग टूल, पिक्सल से मुराद यही होता है ना
कि पिक जो है वो फटे, जी ठीक है, यानी कि पिक की क्वालिटी जो है वो अच्छी ना आए, ये है जी पिक्सल प्रॉब्लम वाला सीन। तो ये मैंने जो है वो पिक को क्रॉप किया, ठीक है। क्रॉप करने के बाद मैं इसे एज इट जो है वो सेव करवाता हूं। शिट शिट, गलत हो गया काम। ये हुआ जी। इसके बाद इसे सेव करवाना है, इधर जाके क्लिक करें और ओपन फाइल, ओपन विद सेव, ठीक है। तो ये मैंने इसे जो है वो सेव करवाता हूँ, ये डाउनलोड में करवाता हूँ जी, सबसे टॉप पे ही ये सेव करवाया। और इसे जाके जो है वो मैं अभी ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। और जब आप इसे जूम करेंगे तो फिर जो है वो पता चलेगा किसके पिक्सल जो है वो फट रहे हैं या नहीं फट रहे। ये पिक जो है वो अभी ओपन होती है। ये है जी, ठीक है। अब इसे जो है वो जरा जूम कर लेते हैं, ये देख लें जी, फर्क आ रहा है कोई? नो सर। अगर ये फटे तो आपका हाई कंटेंट जो है वो क्लियरली नजर नहीं आना चाहिए, ब्लर नजर आना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कोई सीन नहीं चल रहा, ठीक है। इधर आप गर्ल की पिक के ऊपर जो है वो देख सकते हैं। बात समझ लगी जी? ठीक है सर। सही है, कुछ खास इशू नहीं पड़ता। इशू पड़ता है, इशू आता है, लेकिन खास नहीं आता। 19-20 का फर्क आप कह लें कि ऐसा सीन चलता है, तो इसलिए कॉपीराइट खत्म हो जाता है। आप जिधर से मर्जी जो है वो उठा लें पिक। और बात जी, और सर ये मसला आ रहा है मुझे, जब भी कोई बुक ट्रांसलेट करता हूँ तो उसमें आता है fonts आर नॉट एम्बेड प्रॉपरली, जब अपलोड करने कौन लगता सा? हूँ। fonts आर नॉट बुक, एम्बेड। जी सर, ये ना बुक्स के। मुझे स्क्रीनशॉट लेके जो है वो सेंड करना। ये मुझे स्क्रीन, ये प्रैक्टिकली है, ये मुझे स्क्रीनशॉट लेके सेंड करना। मैं इसका जो है वो इनबॉक्स आपको कर दूंगा। अगर किसी और को भी प्रॉब्लम आए ऐसा, तो वो मुझे जो है वो सेंड कर दे, ठीक है। और कोई बात इसके अलावा? और सर कीवर्ड में मतलब एक हॉरर स्टोरी है तो हॉरर स्टोरी बार बार यूज कर सकते हैं 7 बॉक्स में? 7 बॉक्स में जी वो कर सकते हैं, उसका नहीं कोई भी इशू। सिर्फ टाइटल सब टाइटल में नहीं यूज करना। ठीक है सर। सर 7 बुक्स में लॉन्ग टेल कीवर्ड फायदेमंद होते हैं या सिंगल यार कीवर्ड? मिक्स 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 सब, हर तरह का कीवर्ड। कुछ लोग, कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जो लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करती है। लॉन्ग टेल भी मैक्सिमम 4 तक, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और कुछ जो है वो शॉर्ट की तरफ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंगल वर्ड भी कीवर्ड लगाने हैं, डबल वर्ड भी, 3 वर्ड भी और 4 वर्ड भी, इस तरीके से उनको कोमा कोमा लगा के ना सेपरेट करते जाना है। पहले 3 बॉक्स में आपने जो है वो समझ लें कि लॉन्ग टेल कीवर्ड लगा दें। उसके बाद जो नीचे वाले 4 बॉक्स आते हैं उसमें शॉर्ट टेल कीवर्ड लगा दें जितने लगते हैं। ठीक है सर। और सर ये बात जो समझ रहे हो? हम टेस्ट चेक करते हैं जो कीवर्ड का, तो एक बॉक्स में सपोज कॉमा लगा के 3-4 कीवर्ड हैं, तो सब उठा के इकट्ठा टेस्ट चेक करना है या एक एक ना कीवर्ड ना यार, उठा के अकेला चेक? अकेला कीवर्ड एक होता है ना, अकेला अकेला चेक करना है, इकट्ठा क्यों चेक करना है? यार जो ट्रेडमार्क वाला खाता है ना, ये हर एक बंदे के बस की बात नहीं होती। ट्रेडमार्क हमेशा यूनिक कीवर्ड के ऊपर आता है। जो आपको लगता है कि यार ये यूनिक कीवर्ड है, मैं किसी और जगह से उठा रहा हूं, तो फिर जो है वो उसे आप चेक करें। मोस्टली जो एएमजी सजेशन एक्सपेंडर के कीवर्ड है ना, वो ट्रेडमार्क टर्म्स के कीवर्ड नहीं होते। ठीक है सर। बात ओके हो रही है ना? ये चीज है जी। अब अपना टाइम जो है वो टेस्ट के ऊपर ही वेस्ट नहीं करते जाना, चस्के ले लेके, ठीक है ठीक सर। है। और सर जो बात, मेरी बातों को और माइंड में बिठाना है। जो लगता है कि ये यूनिक कीवर्ड है, आपने पहले सुना नहीं है, देखा नहीं है, उसे सिर्फ चेक कर लो, उसके अलावा जो है वो आप वैसे यूज करते जाओ, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है सर। ठीक है। और कोई बात? तो फिलहाल यही ओके माइंड जी, में थी, अब आगे देखो ठीक है कौन। ठीक है, कोई 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 इशू नहीं जनाब। बस माइक ठीक है। अपना म्यूट कर लो अब काइंडली, हसनैन साहब, हसनैन अब्बास। जहरा बेटे आप पहले आप कर लें जरा, बाद सलामकुम। में जनाब शहजादों। हसनैन आप सलामकुम। म्यूट कर लें, हसनैन आप अच्छा, म्यूट कर लें। ठीक है, ठीक। चले जहरा बोले।
सर का कल क्वेश्चन मेरा ये था कि जो आपने ना कीवर्ड्स बताए थे, 7 कीवर्ड्स जो होते हैं हमारे, वो जो 7 कीवर्ड होते हैं उन्हीं को हमने टाइटल या सब टाइटल में अगेन रिपीट नहीं करना, या फिर इस तरह की कोई क्वेश्चन था मेरे माइंड हाँ से जी, निकल मैं गया। कर देता हूँ, मैं आपकी बात जो है वो क्लियर क्लियर बता कर दें। देता हूँ, कोई ऐसा इशू सुनिएगा, मैं जो आपके माइंड में चल रहा है ना कंफ्यूजन, वो दूर कर देता हूँ। असल में होता भला क्या है कि जब भी हमने कीवर्ड लिए होते हैं ना, तो उनमें एक कॉमन कीवर्ड भी रिपीट हो जाता है, कॉमन कीवर्ड रिपीट हो रहा होता है। अब हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, या हमारा जहन जो है वो इतना काम नहीं कर रहा होता कि जो कीवर्ड हमने टाइटल में लिखा तो सब टाइटल में उससे सेपरेट करें। जो हमने टाइटल लिखा होता है वही जेन में घूम घाम के और कीवर्ड से मिलता जुलता जो है वो हम उधर वही लगा देते हैं दोबारा से सब टाइटल में भी, जिससे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम नहीं भी बनती तो क्वालिटी लो आ जाती है, क्वालिटी का इशू भी आता है, क्वालिटी लो बनती है। तो ये सारे प्रॉब्लम आ रहे होते हैं टाइटल सब टाइटल में। आप ये जेन में बिठा लें कि टाइटल सब टाइटल के अंदर कोई वर्ड सेम होना ही नहीं चाहिए। जो टाइटल में लिख दी बात, वो सब टाइटल के अंदर वर्ड रिपीट ना हो, चाहे जैसा मर्जी हो। लेकिन सर बात क्वेश्चन ये होगी कि जी। कल मैं सर्च कर रही थी तो उसमें रैंकिंग भी बहुत बेस्ट थी, बेस्ट सेटिंग रैंक, उसको स्टार्स भी अच्छे मिले हुए थे, और उसका रैंक भी अच्छा था। तो उसमें सबटाइटल में और टाइटल में कॉम्बिनेशन था। मेन मतलब ये था कि सबटाइटल में तो थोड़े से एडिशन थे, लेकिन टाइटल और सबटाइटल इक्वल लग रहे थे, एक जैसे ही वर्ड्स यूज हो रहे थे टाइटल में और उसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वर्ड है जी शॉर्ट स्टोरी या फनी स्टोरी। अब फनी स्टोरी आप टाइटल के अंदर भी लिख दें, फनी स्टोरी जो है वो आप सब टाइटल में भी लिख दें। ये है कि आप ऐसे लिख सकते हैं, फनी स्टोरी की जगह, फनी वर्ड है ना, तो फनी की जगह ह्यूमरस यूज कर लें, या उसका सिनोनिम अदर यूज कर लें, ये आप यूज कर सकते हैं। लेकिन वो वर्ड यूज ना करें जो पहले आपने बोल दिया है, पहले आपने लिख दिया है। इससे जितना आप करें, जितना कर सकते हैं, वो फायदे का होता है। मतलब तीनों को हमने डिफरेंट रखना है, टाइटल को भी, सबटाइटल को भी और 7 कीवर्ड्स को भी, सब अब तीनों अब चीजें अब डिफरेंट सुनिएगा, वर्ड्स होंगे। टाइटल सब टाइटल आपने लगा दिया, जो आपने टाइटल में लिया वो आप कीवर्ड के अंदर लगा सकते हैं। वही सेम कॉपी पेस्ट चीज जो है वो कीवर्ड में लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आता। सब टाइटल वाली चीज भी कॉपी पेस्ट जो है वो कीवर्ड में लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आता। लेकिन ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि जो चीज आपने टाइटल में लिखी है ना, वो अलग से है, उस पे भी जी। काम नहीं आना है, तो फिर उसे टाइटल वाली चीज को कीवर्ड में लगा देंगे तो वो एक तरह से आपका कीवर्ड वेस्ट हो रहा होगा। इश्यू कोई नहीं ओके। बनेगा, लेकिन वो आप हमारे पास अपने मतलब कीवर्ड को काफी वेस्ट हो कर रही जाने होंगी। हैं, मतलब वर्ड्स हमारे पास कॉम्बिनेशन काफी हो जाएगा कि हम उन्हें किसी भी जगह पे मल्टीपल अपने कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं, टाइटल में डिफरेंट हो, सब टाइटल पे। तो ये रैंकिंग के लिए बेस्ट रहेगा, मतलब तीनों में डिफरेंट हाँ अगर जी, किया जी जाए। जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने आपने बात रमजान को मैंने बोली थी कि शहजादो लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है ना, वो फर्स्ट 3 बॉक्स में आप लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करें। उसके बाद जो अदर 4 बॉक्स आ रहे हैं ना, उसके अंदर जो है वो आप शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज कर सकते हैं। शॉर्ट टेल के अंदर 2 वर्ड्स वाला भी कीवर्ड यूज करें और सिंगल सिंगल वर्ड वाला भी करें, जैसे कि फनी है, ह्यूमरस है, कॉमेडी है। ठीक है, इस तरह से वर्ड। सही है जी, बात जी बात ठीक है। पिक कर रहे हैं ना? तो इस तरीके से सारे मल्टीपल वर्ड यूज करें ताकि आपका काम जो है वो प्रमोट हो। ओके हुआ जी जी? सर। जी जी हाँ जी, बिल्कुल। और कोई बात? सर अभी नहीं है माइंड में, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। माइंड में चलें, ठीक है, कोई नहीं, इंशाल्लाह 3 क्वेश्चन आंसर हमारे चलेंगे इस कोर्स के दौरान। एक जो है वो एंड पे जाके कर लेंगे, एक सेंटर में और जो है वो रख लूंगा एक वीक के बाद, नेक्स्ट वीक के एंड पे। सर ठीक है, क्वेश्चन है चल, लेकिन रेलिवेंट नहीं है ना अपने टॉपिक से, तो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट जैसे ही बढ़ेंगे तो मैं चल, कोई क्वेश्चन कोई कोई इशू नहीं, इंशाल्लाह जी। जब आपने सबने बोल दिया कि सर ओके हैं, इंशाल्लाह जब भी मसला मसाइल आएगा, आप मुझे जब मैसेज करते हैं ना, आपकी बात कर रहा हूँ, आपसे मुराद ये जो मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे जी। पैसे दिए हैं, तो ये जब भी मुझे मैसेज करते हैं मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता। सही है जी, तो इसलिए आप लोग बाद में भी मैसेज करेंगे, मैं इंशाल्लाह फौरी से रिप्लाई दूंगा। चलें जी, नेक्स्ट हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये ए प्लस कंटेंट क्या होता है? जी, ए प्लस कंटेंट बेसिकली मैं ना इधर अमेजोन ओपन भी कर लेता हूँ,
और आपको दिखा भी देता हूं। ए प्लस कंटेंट से मुराद होता है कि आपने अपने कंटेंट को, जो आपने कंटेंट लिखा है, चाहे लो कंटेंट का है, नो कंटेंट का है, फिक्शन बुक है, नॉन फिक्शन बुक है, जैसा भी काम है, तो आपने अपने रीडर को, अपने क्लाइंट को और जो है वो अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो आपके काम से जो है वो मजीद एक्सप्रेस हो, यानी कि मजीद जो है वो आपके साथ अटैच हो। जैसे कि आपका क्लाइंट है ना, उसने आपका जो है वो कवर देखा, अट्रैक्ट हुआ, क्लिक मार दिया, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या कहता है कि उसने आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी, अट्रैक्ट हुआ। अब वो ना मजीद और चाह रहा होता है सेटिस्फेक्शन अपने काम की, यानी कि मुझे और मजीद तसल्ली हो कि जिस काम को मैं परचेज कर रहा हूं, उसने रिव्यू भी रीड कर लिए, काम अच्छा है जी, लेकिन फिर भी जो है वो अपनी ऑडियंस को और जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए ए प्लस कंटेंट जो है वो ऐड हो रहा होता है। इसकी एग्जांपल मैं दिखा देता हूं कि लास्ट में बुक के एंड पे जो है वो दिया जा रहा होता है, किसी भी बुक के अंदर यूज हो रहा हो, लेकिन इसमें यूज तो नहीं होगा, ये और तरह की बुक्स निकल आई हैं। मैं कलरिंग बुक ओपन करता हूँ कोई भी, उसमें दिखा देता हूँ। इसके अलावा जी मैं एग्जांपल भी इधर दिखा देता हूँ आप लोगों को ना। और ये कैनवा के जरिए से पिक्स ही बनानी होती हैं आप लोगों ने, कैनवा के जरिए से पिक्चर्स को ही बना के तो ऐड किया जाता है, वो उससे अट्रैक्शन जो है क्लाइंट के साथ आप लोगों की बढ़ती है। सिर्फ ए प्लस कंटेंट बेसिकली ये है। जरा दिखा देता हूँ। एनिमल किड्स कलरिंग बुक, चलन जी फॉर एग्जांपल ये ओपन करते हैं। और क्वेश्चन पूछ लो तब तक हसनैन। सर मैं ये पूछ रहा था, अब जो किसी कल बात भी हो रही थी, तो सर ये जो बुक की ट्रांसलेशन करके डालते हैं, तो सिंपली मैं ये गूगल ट्रांसलेटर पे अगर अपना मेटा डाल के ट्रांसलेट कर लूँ तो ये काम हो जाएगा और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है? यार गूगल ट्रांसलेटर से अच्छा ट्रांसलेटर कोई नहीं है, किसी जगह पे जाने की नहीं जरूरत। ये ना जो लोकल होते हैं ना, ठीक है, वो ज्यादा जो है वो काम को बढ़ावा दे रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं, ठीक है जी। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। गूगल ट्रांसलेटर यूज करें, इसके अलावा किसी और, गूगल ट्रांसलेटर से अच्छा ट्रांसलेटर कोई नहीं है दुनिया में। तो सर मैं अगर सही है अभी जी, शुरू कर चाहे दूं तो कोई अभी मैं वोट है, अपलोड चाहे कर दूं? जो भी है, सिर्फ उसमें ये है कि वर्ड्स कम जो है वो ट्रांसलेट कर रहा होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है सर, तो फिर मैं अभी इसको आज मैं बैठ जाऊँ और कल अपलोड कर लूँ, मसला तो नहीं है? मतलब मैं इसको कर सकता हूँ ना, नहीं ये नहीं, काम किसी लीगल है? किस्म का कोई इशू, ना ना, कोई कोई इशू नहीं जनाब, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। अच्छा, और सर मैंने आपको बताया और था ना एक कि मेरे मैंने से, हाँ। एक एक मेरी बात सुनिएगा। आपने जो अमेज़न पे लैंग्वेजेस पढ़ी हुई हैं, गौर से सुनिएगा बात, ये सारे जुगाड़ू जितने भी बंदे बैठे हैं, शिकारी जिनको मैं बोलता होता हूँ, वो शिकारी जरा गौर से बात सुन ले। जितनी लैंग्वेजेस अमेज़न के साथ अटैच है ना, चाहे हिंदी है, तमिल है, इंग्लिश है, जर्मन है, फ्रेंच है, बेंगलीज है, और इस तरीके से आता है जनाबे वाला जैपनीज है, ठीक है, अदर जितनी भी लैंग्वेजेस है, वो सारी लैंग्वेजेस जो है वो लिख लें। वो सारी लैंग्वेजेस, आइडिया तगड़ा है, जरा गौर से सुनिएगा। वो सारी लैंग्वेजेस जो है वो आपने एक पेज पे लिख लेनी है, और उसके बाद जो है वो आपने सर्च करनी है दुनिया में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और किन लैंग्वेजेस में ज्यादा जो है वो राइटिंग होती है। सही है, जैसे कि उर्दू है, उर्दू अमेज़न पे अटैच नहीं है। अब उर्दू का कंटेंट जब ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लेके आओगे, दुनिया का कोई ऐसा एल्गोरिथम नहीं बना जो उसको जो है वो फ्लॉप कर दे। अगर उर्दू ट्रांसलेटेड वाली बुक 1 घंटे के अंदर पब्लिशिंग पे ना लगे तो मुझे पकड़ लीजिएगा। सही है, लेकिन उसमें क्वालिटी लेके आए। कैसी क्वालिटी? उसमें करेक्टर जो है, जो उर्दू वाले पाकिस्तानी नेम यूज हो रहे हैं, उसे इंटरनेशनल नेम लेके आए, ठीक है, स्टोरी के अंदर और सस्पेंस पैदा करें, ठीक है। तो आपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेके आनी है। उर्दू में भी वो काम फाइंड करना है जो कि अमेज़न पे सेल हो रहा है, ये अच्छी चीज है। उसके अंदर न्यू लुक जो है, न्यू मसाला जो है वो आप ऐड करते जाए, ऑटोमेटिकली काम चलेगा। ऐसे जैसे उर्दू लैंग्वेज है, ऐसी जो लैंग्वेज और
मौजूद है और उसमें राइटिंग हो रही है लेकिन अमेज़न के साथ अटैच नहीं है, तो आप उससे इंग्लिश में करते जाएं, उससे जर्मन में करते जाएं, अदर लैंग्वेजेस में करते जाएं, कभी भी जिंदगी में इशू नहीं आएगा। बात पिक हो रही है। उसकी प्रूफ रीडिंग कैसे करनी है वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सही है जी हसनैन साहब? जी सर। और सर मैं हाँ आपको एक दफा बताया था कि मैंने पब्लिक डोमेन में गलती से अपलोड कर दिया था किसी यूट्यूब की वीडियो देख के, तो सर वो कल जी बुक जी लाइव तो हो गई, लेकिन आपने कहा था कि आप उस पर सेल कभी भी नहीं आएगी ना। तो सर मैं जब उसमें देख रहा था तो उसमें एक ऑप्शन आ रहा था प्रोमोट योर बुक, उसमें फ्री में अमेजोन मुझे 7 दिन का 2 ऑप्शन दे रहा था, तो फ्री में डालो या फिर डिस्काउंट। तो उसको अवेल करने का कोई फायदा है पब्लिक डोमेन के लिए? ऐसा तो नहीं मेरी यार, प्रमोशन जाया हो जाएगी? आपने मेरे ख्याल से ऑन कॉपीराइट पे वो लगाई है बुक, ऐसे ही है ना? नहीं नहीं सर, पब्लिक डोमेन पे डाली है। मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना, जो बुक पब्लिक डोमेन पे लगती है ना उसका जो है वो प्रमोशन नहीं लग रही होती उस पे। सर पब्लिक अच्छा डोमेन का प्रमोशन नहीं होता। हाँ जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, पब्लिक सर डोमेन लेकिन की प्रमोशन नहीं लग रही होती, लेकिन आप स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कीजिएगा। ठीक है सर, उसमें लिखा हुआ था टर्म्स एंड कंडीशन में कम से कम भी वो बुक आपने 30 डेज के लिए सेम प्राइस रखी हो तो आप उस पर प्रमोशन फ्री में चला सकते हैं। मैं आपको भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट आप भेज मुझे दूंगा। दिखाना, फिर मैं मजीद सजेस्ट करूंगा आपको, ठीक है? ठीक है ठीक है अच्छा एक मिनट। उसामा साहब, चक्कर दिया यहाँ तो है तो 24 को कह रहा 25 को कह रहा, लेकिन हमने सुबह इकट्ठे करके जिस तरह वो भेज देना सारे। एक मिनट हजूर। उसामा साहब काइंडली इसे म्यूट पे कर लें या मैं रिमूव कर देता हूँ। उसामा भाई, सुनूंगा भी तो कुछ तो समझ में आएगा ना। मुफ्ती साहब बैठे थे, एंट्री नहीं है ना। चलें जी बाकी बोलें। सर जो पब्लिक डोमेन, मैं जो एक बुक है या तो पब्लिक डोमेन से उठाऊं या किसी कॉपीराइट बुक से उठाऊं, उसको रीराइट करूं और उसको फिर अपनी पब्लिशिंग से डाल दूं, तो सर उससे एक चीज तो ये जी होगी कि जी प्लेगरिज्म जो थे वो तो नहीं आएगा। लेकिन सर जी अगर जी कोई रीडर ये पढ़ ले कि उसने वो पुरानी किताब भी पढ़ी और फिर मेरी किताब पढ़े, उसको ऐसा लगे कि यार इसने तो वही अपना स्टोरी डाली और नेगेटिव रिव्यू दे दे, तो क्या उस पर अमेजोन एक्शन ले सकता है? यार, देखो मेरी बात सुनो, जो नेगेटिव रिव्यू वाली बात है ना, ठीक है, रिव्यू आए जैसा भी आए, रिव्यू रिव्यू ही होता है। नेगेटिव रिव्यू से मुराद ये चीज नहीं आती। अब मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जो पहले से डाटा अमेजोन पे अपलोड है ना, ये चीज आपने चेक कर लेनी है। अगर वो पहले से अमेजोन पे अपलोड है उसे अपलोड ना करवाएं, ठीक है जी, उससे हटके जो है वो आप करवाएं। यानी कि अमेजोन सिर्फ यूनिक डाटा मांग रहा होता है कि मेरे पास यूनिक आए बंदा, ठीक है? तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, यूनिक काम लेके आओ, उसके ऊपर नेगेटिव रिव्यू भी आता है ना तो उसकी प्रॉब्लम नहीं आती। सही है? किसी की साइकी जो है वो किस तरह की होती है, किसी की साइकी किस तरह की होती है, इसलिए उसके ऊपर हम नहीं बात कर सकते। उसने नेगेटिव कमेंट किस लिहाज से दिया है, क्या सारा तरीका कर, फिर बंदे को पता चल रहा होता है ना, हाँ भाई वाकई में मेरी ये गलती है, ये नहीं गलती, आपको ही पता चलेगा। फिर उसको जो है वो आप सेट करके दोबारा से री अपलोड कर दें। ठीक है सर। ठीक है ठीक है जी? सर मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे सर, वो आप पब्लिक डोमेन के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे कि वो बुक जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है उसको भी आप एनोटेटेड करके या फिर उस तरह डाल सकते हैं ना, तो वो हाँ आप जी, सेशन कर कराएंगे? सकते, वो आप सेशन करवा दूंगा कराएंगे एक, एंड एंड पे जाके करवा दूंगा एंड। ठीक है 10 से तो सर पहले फिर पहले ना एक करवा दूंगा क्लास ला कर। ठीक इंशाल्लाह। और बाकी सर अगर मैं ये ट्रांसलेशन वाले काम अभी कर दूं तो मसला तो नहीं होगा ना? बाकी आप जो कॉपीराइट नहीं वाला यार, काम है वो तो आप इसमें आगे मैंने आपको सिखाएंगे। बताया था कि पब्लिक डोमेन का जो काम है ना, वो आपने अलग स्टोर बनाना है, उसके लिए सेल्फ के लिए अलग बनाना है। सेल्फ आपका परमानेंट काम है, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, ठीक है जी, जिसे आप लॉन्ग टर्म मेथड से जो है वो लेके चल सकते हो। उसके भी आइडियाज मैं आपको देता जाऊंगा जब मैं बुक बनाऊंगा, ठीक है? बुक बनाने वाले मेथड सिखाऊंगा ना, तब आपको वो आइडियाज दूंगा, ठीक सर है? मैं और इसका कोई मतलब बात ये है जी? कि ट्रांसलेशन वाला काम पब्लिक डोमेन का वो भी अपने उससे ना करूं, मतलब ट्रांसलेशन तो एक यूनिक काम हो गया ना, वो भी ना करूं मैं? जी जी, नहीं नहीं, जो ट्रांसलेटेड है ना, तो आप ट्रांसलेटेड वाला काम नहीं, ट्रांसलेटेड कर लो, उर्दू से कर लो, जिस तरीके से मैंने अभी किया है ना, तो वो एक तरह का आपका सेल्फ वर्क ही चलेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। उर्दू वाले काम को विद प्रूफ रीडिंग जो है वो आप अपलोड करवा सकते हो, कभी नहीं मसला आएगा उसका। ठीक है सर, ठीक, थैंक और कोई बात जी? यू। बस सर यार उर्दू की जो बुक है
मैंने वो उर्दू की बुक उठाई, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने नाम से डाल दिया। मुझे पुराने जी जी, ओरिजिनल ऑथर को डालने की जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम ठीक है, वालेकुम सर। ओरिजिनल ऑथर कब डालना होता है कब नहीं डालना वो बातें मैं आपको बताऊंगा आगे पब्लिक डोमेन वाले टॉपिक में। थैंक यू ओके जी, जी सदाम ओके साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, ईद चंद। सर क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, मैं तो काफी दिन गैर हाजिर रहा हूँ, तो असल में मुझे जो मसला था वो तो ये था कि बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी, बिल्कुल जो है ना जिंदगी से कासिर था गुर्दे ने, ये किडनी की इशू की वजह से। चलें, अल्लाह तो रसूलुल्लाह खैर करें जी, मालिक अभी मेहरबानी करेगा आप अल्हम्दुलिल्लाह, पे। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी मतलब रिकवर हो गया सब कुछ, मतलब ये जो है अभी बिल्कुल नॉर्मल हालत में हूँ। तो मैं तो सोच रहा था कि ये सब कुछ फिर फालतू है, क्योंकि दर्द इतना था कि बिल्कुल जो है ना चले बर्दाश्त से कोई बिल्कुल ज्यादा था। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। ये बातें आप मुझसे जो है वो कॉल पे कीजिएगा, हमारे साथ वाले जो लोग हैं वो डिस्टर्ब ना हो रहे हों। ठीक है, अगर सर आपका जी कोई क्वेश्चन है आप पूछ लें, अदरवाइज अगर आपने इस सेशन में भी क्लासेस अटेंड नहीं की तो आप जो न्यू सेशन है ना हमारा, उसमें आप दोबारा से ऐड हो जाइएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। मैंने आपसे पैसे लिए हैं वो सिखाने के लिए हैं। यस सर। बात क्लियर अच्छा हुई? सर, मैं हाँ जी, सिर्फ इसलिए एक उस बात चीज की करना टेंशन चाह नहीं रहा लेनी। था सर। जी सर। जी सर, ये आपने तो आप प्रीवियस 2 बैच पहले जो है वो ऐड हुए थे, तो आप मुसलसल ऐड होते जा रहे हो, लेकिन नई क्लासें ली, कोई ऐसा इशू नहीं। कोई क्वेश्चन है अभी तो वो पूछ सकते हो, वरना टाइम कम है, सर मैं ये नेक्स्ट वाले को बोलूं। बिल्कुल, ये तो सर आपकी मेहरबानी है, बिल्कुल जी, टाइम बहुत कीमती है सर। ये मैं कहना चाह रहा था कि ये जो क्लासेस हैं इसकी किसी तरीके से रिकॉर्डिंग मिल सकती है? ये जी जो अभी रिकॉर्डिंग 8वां को क्लास सेंड हमारी कर चल दूंगा, रही है। जी सर। रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा आपको। यस सर। अच्छा ठीक है सर, इंशाल्लाह फिर जो है ना उसी को मैं ठीक ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी प्रीवियस। नादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी हजूर। खैरियत से हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं जनाब आप। अच्छा सर, मुझे कहीं जाना है इसलिए मैंने हैंड रेज किया था सर। क्वेश्चन ये है जी जी कि एक चीज तो मैं ये समझ पाया हूँ कि टाइटल हमारा 2 से 3 अल्फाज का होगा, लेकिन सब टाइटल जो है वो हम पूरे एक सेंटेंस की सूरत में लिखेंगे, जी जी ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर यानी ट्रेडमार्क हमें जो है वो सिर्फ टाइटल का चेक करना है, सब टाइटल का तो टाइटल ऑब्वियसली ट्रेडमार्क का मसला ही नहीं होगा। नहीं नहीं, जो टाइटल ये यारा जो हमारा सब टाइटल बन रहा होता है वो मल्टीपल कीवर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा होता है, उसमें से कोई ऐसा सही है, कीवर्ड ना हो जो कि किसी का मेन ट्रेडमार्क कीवर्ड हो। सही है, ठीक है जी, तो ये ठीक है, चीज आपने देखनी है। ये देखनी आपने है। देखनी है कि कोई ऐसा कीवर्ड बेसिकली जो होता है ना वो 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से ही जनरेट होता है। सिंपल वर्ड के सही है। ऊपर जो है कोई भी बंदा ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाता है एक सिंगल वर्ड के ऊपर। ठीक सही है है। जी। तो जो हम्म, 2 वर्ड का कीवर्ड कोई भी आप सबटाइटल में भी यूज कर रहे हैं ना, तो उसमें आप उसका हम्म, ट्रेडमार्क चेक कर लें, अगर कोई यूनिक कीवर्ड आ रहा है तो। समझ गया, ठीक है। सही है, दूसरी और बात कोई बात सर, हम डेली बेसिस पे एक बुक अपलोड कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, मतलब कर एल्गोरिथम सकते ये तो हैं। नहीं पकड़ता कि ये कौन सा नहीं नहीं राइटर नहीं है जो नहीं इतनी नहीं यार, जल्दी जल्दी? ऐसी ऐसी वैसी कोई बात नहीं। वो कड़ा पंजाबियां का कोई बंदा बैठा जिन्हें जनाब देखना है, हाँ नहीं करिए, ऐसा ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये ठीक डन है, हो गया। दूसरा सर क्योंकि आप क्योंकि बुक्स वाला जी जो जी। काम है ना वो पब्लिशर जो है, आप ये देखें, हम्म, जो बुक्स वाला काम है ना वो एज अ हम्म, पब्लिशर लोग जो है वो पब्लिश कर रहे होते हैं। अब पब्लिशर के पास दिन में 1000 बंदे भी आ सकते हैं, अपनी बुक को लेके सही है। सारा कुछ बनी बनाई दे के जी इसे प्रमोट करवाओ और कमीशन बेस हम्म, पे हमारे साथ काम करो। ठीक है, वो दिल करे एक दिन में सही है। 1000 बुक अपलोड करवा दे, इसलिए इसका कोई नहीं इशू। अच्छा, एक से ज्यादा भी करवा सकते हैं? यार जितनी मर्जी करवा लो। समझ गया, समझ गया। यार इसके लिए कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है। दुनिया में जितने मर्जी बंदे आपका स्टोर यूज करते जाए मसला नहीं आएगा। हम्म, सही है, अच्छा। जितने मर्जी सिस्टम पे चल रहा हो नहीं मसला आएगा, हम्म, ऐसी वैसी कोई बात नहीं होती। यार कोई भी वीए पर्सन जो है, एज अ वीए जो है वो हम्म, आपका स्टोर अमेरिका में भी यूज कर सकता है, वो पाकिस्तान में भी हो सकता है, वो किसी भी जगह हो सकता है। तो इस जगह का इशू नहीं आता। सही है। अगर इशू आएगा तो उसे मैं रिजोल्व करवाने के लिए बैठा हूं जनाब।
ठीक है, बेहतर हो गया। सही है जी। सर और वो नेचर सर्च का क्राइटेरिया प्लीज रिपीट कर दीजिएगा कि हमारा जो है रिजल्ट 1000 के अंदर हो, बाकी BSR और वो मैं रिव्यूज प्लीज बता रिपीट देता कीजिएगा। हूँ, सुन लें जी, जी सुन लें। जी हमारा जो जी है वो उस काम में 5 चीजें आ रही होती हैं। पहली चीज है जी कीवर्ड सर्च की, ठीक है। जो जी कीवर्ड सर्च का स्कोर है ना, वो हर कैटेगरी हम्म, के लिहाज से, लो नो हाई, सबके लिहाज से 50 के राउंड अबाउट हो। 50 से ज्यादा जितना मर्जी होगा वो उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद बारी सही है आती है रिजल्ट की। जो रिजल्ट है ना, जी। वो आपके 300 से लेके 1000 के बिटवीन हो हाई कंटेंट के लिहाज से। हाई कंटेंट सही है आपकी नॉन फिक्शन की बात हो रही है, सही है। फिक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। फिक्शन की अच्छा कैटेगरी चेक की नहीं होती फिक्शन की। ये बात हमेशा याद रखनी है। फिक्शन की नीच चेक नहीं अच्छा होती। नीच हमेशा सही बनती है जिसपे कंपटीटर इन्वॉल्व हो। कंपटीटर आपका लो नो और नॉन फिक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। सही है जी, ये चीज। सही है। उसके ठीक बाद है उसके बाद BSR जनाबे वाला रिजल्ट 300 से 1000 के दरमियान। और लो नो जी के लिहाज से आपका और नॉन फिक्शन के लिहाज से, नॉन फिक्शन में आपका मैं बताया ये 300 से 1000, लो नो के लिहाज से आपके 500 से लेके 4000 के बिटवीन होने चाहिए। सही है। और 5000 से BSR 4। आपका ऑर्गेनिक सेल के लिए, BSR हम्म, ऑर्गेनिक सेल के लिए 50,000 से 1 लाख के बिटवीन हो। अदरवाइज आप सही है 15,000 से अबव भी सिलेक्ट कर सकते हो। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी नादर वालेकुम साहब, अस्सलाम। हमारी बात चल रही थी क्राइटेरिया के रिलेटेड। जी ठीक है, हाँ नीच BSR पे थे क्राइटेरिया सर जो है हम। वो किस तरीके से होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको नी स्कोर तीनों कैटेगरी का बता दिया। लो नो और हाई कंटेंट का 50 के राउंड अबाउट होना चाहिए। और उसके बाद सही है रिजल्ट की बात हो रही थी, वो आपका नॉन फिक्शन के लिहाज से होना चाहिए आपका 300 से लेके 1000 तक। ठीक है। ठीक है और जो आपका आता है जनाबे वाला लो और नो के लिहाज से, वो आपका होना जी चाहिए 500 से लेके 4000 तक। ठीक है जी। ठीक है उसके बाद ठीक है BSR की बात करें तो BSR जो है वो होना चाहिए जी ऑर्गेनिक सेल के लिए 50,000 से 1 लाख तक। और ठीक है अदरवाइज आप 15,000 से अबव भी BSR सिलेक्ट कर सकते हैं। 15,000 से नीचे ना जाए, 15,000 से नीचे जाएगा तो उसका आपको एडवांटेज नहीं होगा। सही है जी। अच्छा उसके बाद सही प्राइस है। की बात करूं तो वो आप $6 अबव ले सकते हैं। ठीक है जी। सर लेकिन ये ज्यादा, जी 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 बोले। जी सर ये प्राइस आप पेपर बैग की बता रहे हैं सर। हाँ जी, पेपर बैग की ओके नहीं, ये सब की जो है वो मोस्टली चलता है ना इसी तरीके से। ठीक है पेपर बैग की भी और ई बुक की भी, सब की। ठीक है। तो वो सही प्राइस है जो है वो आपकी अगर $6 से $10 के बिटवीन है तो वो ज्यादा बेस्ट है। अदरवाइज उससे सही है ऊपर भी हल्की फुल्की जो है वो जा सकती है, एवरेज प्राइस। ठीक है डन हो गया बहुत सही है। शुक्रिया। उसके बाद लास्ट ठीक है पॉइंट रह गया रिव्यू का। तो रिव्यू का जी लो नो हाई के लिहाज से, तीनों के लिहाज से जो है वो 1500 से नीचे होने चाहिए। नीचे ठीक है ही जी। होने ये चाहिए सही है ये क्राइटेरिया जी, 1500 से नीचे जो है वो आपके रिव्यू आने चाहिए। ठीक है डन हो बात गया। समझ लगी और जी। फिक्शन में हमें नीचे नीच ढूंढने की जरूरत चेक नहीं है। ही नहीं करनी। फिक्शन सही में है होता ही नहीं है नीच का कंसेप्ट। अब ये सही है सिंपल मानो में अपने जेन में बिठा लें कि फिक्शन में नीच हम्म, वाला सीन नहीं है। फिक्शन में आपकी ये जो है वो काम की कैटेगरी देख लें कि किस कैटेगरी का हम्म, काम जो है वो ज्यादा प्रमोट हो रहा है, ज्यादा अच्छे से लोग देख रहे हैं। समझ गया। सही ये है जी। बहुत ही काम की बात पता चली सर। हाँ जी। और जेन में एक हमेशा बात याद रखें कि चाहे आपका काम जिस भी टाइप का है, फिक्शन में भी आप लोग जितना अच्छे से किड्स को टारगेट कर सकते हैं ना, उतना जी फायदामंद रहेगा। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ज्यादा हम्म धड़ाधड़ काम करने से कुछ नहीं होगा। काम कोई एक भी लेके आ जाए मार्केट में, अच्छा लेके आ जी जाए, और ऐसे काम को टारगेट करें जिसके अंदर आप मजीद जो है मंथ हम्म बाद, 2 मंथ बाद या साल बाद उसके अंदर अपडेशन जो है वो लेके आ जाए। ये बेसिकली जो बुक होती है ना यारो, वो एक प्रोजेक्ट होता है। बुक एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है। जैसे कि दूसरा क्या नेम है, आईफोन वाले हैं। ठीक है, किधर जी से स्टार्ट किया और किधर आईफोन 14 प्रो तक या 13 प्रो तक जो है वो पहुंच गए हैं। सही है। सही बेसिकली काम वही है। आईफोन सेट वही है, उसकी ग्राफिक चेंज कर दी, उसकी लुक चेंज कर दी, हल्का फुल्का इसी तरीके से आगे जो है वो बढ़ते जाते हैं। जैसे कि इसकी और एग्जांपल देख लें, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर 1975 का सिलेबस अभी 2022-23 तक भी चल रहा है।
सही है। उसमें चेन क्या होता है, बुक की लुक स्टिकर ही चेंज होंगे मशहूरियां वाले एंड ते, ठीक है, सफाई का ख्याल रखो सही ते फलाने इतना करता ते ये करता, बाकी हम्म, मटीरियल वही है। सही। बातें समझ लग रही है ना बॉस? तो काम जी को हाँ। आपने इस तरीके से सोच के करना है। आइडियाज देने के लिए मैं बैठा हूं, आइडियाज मैं दूंगा क्लास के दौरान, हर एक बंदे सही को अलग अलग आइडिया दूंगा, ठीक है, रिपीटेड आइडिया भी नहीं होगा इंशाल्लाह। कोशिश मेरी यही होगी कि एक अच्छा आइडिया दिया जाए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो काम चले आप लोगों का। सही है। सही। अगर कोई आप में से ज्यादा तत्ता हो कि जो कहे कि मैं जनाबे वाला डेली बेस पे कमाना चाहता, तो वो उसके लिए जो है वो आइडिया मैं अलग से रखूंगा कि वो किस तरह की चीजों को करे टारगेट, टारगेट करें। ठीक है। ठीक। मिल बांट के जो है वो खाने वाला सीन रखेंगे। मेरे पास स्टूडेंट कौन सा लाइनें लगी होती हैं यार, यही 5 7 10 होते हैं, मैं कौन सा मार्केटिंग करता हूँ या इन चीजों के सही। पीछे भागता हूँ। यूट्यूब से आता है वही मेरा स्टूडेंट होता है, उसके अलावा तो मैं सही। मार्केटिंग करता ही नहीं। सही है। सही है, ये चीज है। और ठीक है। बॉस और सर आपने आपका एक तरीका मैंने YouTube पे देखा था, उसको काफी फॉलो भी किया, कि स्टोरीज को मर्ज करके उसको अपने नाम से हम सेल्फ के नाम सेल्फ पब्लिश करते हैं, तो अभी कर भी ये सकते चलेगा? हैं। कर कर यार, सकते ये हैं। सारी जिंदगी नहीं बंद हो सकता, ये चीज ही आपकी है। अच्छा। कलेक्शन हमेशा आपकी चीज है, वो किसी सही अदर है। की नहीं होती। तो मैंने आपको बताया था, मैं लास्ट स्टोर जो है वो सस्पेंड हुआ, तो मेरा ख्याल है कि मैंने उसमें 4 5 डाली थी दूसरे तरीके से, बगैर मर्ज किए, शायद उनकी वजह से हुआ हो। फिर मैं भी मैं उसमें हाँ पॉइंट ये जो है वो आपने रख लेना यार। हम्म, कलेक्शन हमेशा, कलेक्शन बड़ी चीजों की कलेक्शन नहीं होती, ठीक है। हम्म, कलेक्शन से मुराद क्या होता है, छोटी छोटी चीजों का मिल जाना आपस में, छोटी छोटी सही है। हजारों चीजों का मिलके एक चीज को बना देना, ये कलेक्शन कहलाती है, सही ठीक है। है। बड़ी जनाब, अब 200 पेजेस की आप बुक कलेक्ट करके 3 बुक्स कलेक्ट की, उनको मर्ज करके बुक हम्म, बना देंगे, तो वो काम हम्म, क्वालिटी का नहीं होगा। सही है सही। जी। फॉर एग्जाम्पल ठीक एक है। एक पेज की चीज उठाई या आधा आधा हम्म, पैराग्राफ की चीज उठाई, इन चीजों को मर्ज हम्म, करवाते करवाते आपने 50 से 100 पेज बना दिया, ये जी। कलेक्शन कहलाती है। सही है। बातें समझ ठीक लग है। रही जनाब? जी हाँ। हाँ जी। और जी अच्छा। सर आप तरीका बताते हैं, मतलब ऐप बताते हैं स्मॉल एसईओ टूल्स, मुझे ये थोड़ा यूज करने में डिफिकल्ट लगता है, तो मैं स्पिन बोर्ड यूज करता हूँ, कोई यार, इशू तो नहीं जोन सा है? मर्जी कर ले स्पिन, वो भी अच्छा है, जी। वो भी अच्छा है, कोई सही है। ऐसा मसला नहीं। अब मैं हूं, मैं यूज करता ही नहीं हूं, मेरा अच्छा। तरीका ही अलग है काम करने का। मैं रिराइटर यूज नहीं करता, मैं जो है वो कीवर्ड अच्छा। सिनोनिम जो है उसके लिहाज से हम्म, काम करता हूं, समझ अगर गया। कभी टाइम मिल जाए तो। अच्छा। हाँ इस आपने तरीके बताया से था जो कि है, अब आप तो प्रॉपरली काम उस तरह कर भी नहीं रहे हैं। यार इस तरीके सारा दिन ऐसे ही चलता है, फ्री वाली आवाम बहुत लगी होती है, तो फिर मेरी ये आदत नेचर ऐसी है कि रिस्पॉन्स उनको भी पूरा वैसे ही देना है जैसे आप लोगों को दे रहा हूँ। लेकिन उन्हें कह देता हूँ तुमको यार यूट्यूब चैनल पे कमेंट करो। हमारी आवाम ऐसी है हम्म, कि जिन्हें नंबर मिल गया वो उसने डायरेक्ट इनबॉक्स हम्म। आना है, उधर नहीं पूछनी कोई भी बात, हाँ फौरी से यही इनबॉक्स, बात है, ये तो बस है। ये चीज है। लेकिन उसे 2 दफा 3 दफा 4 दफा, आखिर बार बार जब बंदा हम्म, होता है ना रिपीट वाला, कि जिन्होंने पैसे दिए हैं हम्म, वो जनाब वेट में लगे हुए हैं, उसके क्वेश्चन जो है वो ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले सही। कई सारे लोगों से खज्जल खराब होके आया होता है, उसने 20-20 हजार कोर्स परचेज करके, दिल करे मेरे ही लेक्चर जो है हम्म, वो सुन रहा हो बैठा, उसके बाद उसके आंसर नहीं हम्म। मिलते, कोई जवाब नहीं देता आगे से, फिर वो आते हैं इधर क्वेश्चन पूछने के लिए धड़ाधड़। अबरार साहब बताओ। ऐसे ही है सर। नहीं ये कल भी होता रहा सर, आपका तो नेट चला गया था, उसके बाद क्लास में यही बात होती रही, 2 3 सर बंदे थे जिनके साथ ये फ्रॉड हो चुका था, और आप जितना उनको सिखाया नहीं गया। नहीं, काफी सारे लोग हैं, ये मोस्टली मौजू तो लोग कल आते ही हमारा वो चलता हैं। रहा है। अब पहले तो मैं उनके दिमाग को रिलैक्स करता हूँ, मेरी 3-3 घंटे जो है वो कॉल चल जाती मुसलसल, एक एक बंदे साथ, जिसका मैं नाम भी नहीं पूछता कि तेरा नाम क्या है और किस जगह से है तू। सही है, इस तरह से भी होता है। सही। लेकिन मैं उसकी तसल्ली करता हूँ ताकि वो मेंटली तौर पे रिलैक्स रहे, जो पीछे वाले बंदे ने उस पर गुस्से चढ़ाए थे, ठीक है, वो रिलैक्स हो और काम को प्रॉपर तरीके से करे। सही है जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब मैंने सही। ऑफर लगाई है ना 8,000 के अंदर, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी। कि कहने फ्री च सिखा दो, ठीक है। अब फ्री सिखाने बात यह है कि अगर
वो इंटरेस्टेड है, उसकी मजबूरी है, सिखाने को मैं तैयार हूँ। फिर लोग क्या करते हैं, कोई नहीं, फ्री है, क्लास में भी हो जाए, कोई मसला नहीं। यार ये बातें गलत है, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। ठीक है, हमारी साइकी में ये चीजें इन्वॉल्व है कि असि कड़ा पैसे दिते यार, नहीं भी सीखांगे, कोई मसला नहीं है, चस्का लेना। जिसने पैसे दिए होते हैं ना, फिर वो क्लास जो है वो रेगुलर ले रहा होता है। या मैं अपनी ड्यूटी से हटता हूँ पीछे, तो फिर आपने गिला शिकवा जरूर करना है, और तब करना है जब मैं अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करूंगा। मेरी ड्यूटी है आप लोगों के साथ अटैच रहना, आप लोगों को बेस्ट प्लेटफॉर्म फराहम करना, और आपकी हर बात का ओके जवाब देना। ठीक है, आगे मेहनत आपकी है। सही है जी। अच्छा सर, हाँ जी बॉस। अब जैसे मैंने अर्ज किया मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो चुका है, मैं किसी और के नाम से अकाउंट बनाता हूँ, तो अकाउंट बनाने के लिए मुझे याद पड़ता है आपने बताया था कि एनआईसी की जरूरत तो है नहीं, तो फोन नंबर अलग होना चाहिए। फोन नंबर और जीमेल। जीमेल और फोन नंबर अलग हो गया, तो जी मैं सपोज अपने किसी घर के मेंबर के नाम से बनाता हूँ, तो उसमें अकाउंट उन्हीं का डलेगा बाद में 3 महीने बाद, या उसी का किसी? उसी का उसी का उसी का उसी का, अच्छा, जिस वरना जो नाम है से वो इस पे भी बनेगा। इशू उठ सकता है। इस पे हाँ, भी इशू उठ सकता है कि जनाब इधर इंफॉर्मेशन कुछ और है, जो आपके प्योनियर की इंफॉर्मेशन है वो कुछ और है, ये आपस में नहीं मेल खा रही। अच्छा, तो सेम नेम पे ही ये होगा। पंगा हो सकता है। ठीक है, समझ गया सर। जी जी बहुत शुक्रिया, जी। मेरे यही क्वेश्चन और थे सर, थैंक यू। ठीक हो गया जी। जी ओके। अबरार साहब आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा बस एक दो क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने अपनी ले राइट की के पहले से। एक सर जी जी, है डिस्ट्रीब्यूशन नेम जो है ना सर, वो मुझको समझ में नहीं आया, और जो कौन सा नीचे है ना दोबारा से बोले? सर, वो डिस्ट्रीब्यूशन नेम आपने बताया था ना, जो अतर का जी नेम होता है, जी फिर मैं उसमें समझ गया जी जी बोले। वही वाला सर, अगर उसमें कुछ बताए तो। डिस्ट्रीब्यूटर नेम, अब यार डिस्ट्रीब्यूटर नेम से मुराद भला क्या होता है कि जैसे आपने, 1 मिनट से हाल, अभी 1 मिनट यार, सिर्फ 1 मिनट। डिस्ट्रीब्यूटर नेम से मुराद ये होता है कि आपने एक पब्लिक डोमेन बुक जो है वो बनाई, यानी कि इंग्लिश की वो बुक थी, उसे आपने जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। अब वो है जी चार्ल्स डिकन का नावल। ठीक है, उसका ओरिजिनल ऑथर कौन है? चार्ल्स डिकन है। अब ओरिजिनल ऑथर की जगह चार्ल्स डिकन आएगा। अब आप मुतरजम बन गए हो, यानी कि नावल किसी और का था, आपने उसे ट्रांसलेट किया है, तो ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएगा। तो इसकी जगह आप इब्रार अहमद या अपना जो पेन नेम आप यूज करते हो, आप उस पेन नेम को यूज कर सकते हो। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। अच्छा सर, मतलब हमें तो सेल्फ पब्लिशिंग में यूज नहीं कर सकते ना सर, उस पे तो हम अपना नाम लिखेंगे। नहीं, सेल्फ पब्लिशिंग में तो ऑथर ही आप है ना खुद, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर हाँ आप किसी अदर पर्सन को ऐड करना चाहते हैं, आपने छोटे बड़े बहन भाई को जिसने आपकी हेल्प की हो, तो उसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे आप लिख सकते हैं साथ में। जैसे आपने देखा नहीं होता कि बहुत सारी बुक्स के ऊपर एक जो है वो मेन बंदा है और 3-4 जो है वो बीच में अदर नेम लिखे होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं बेसिकली, जिसने आपकी जो है वो हेल्प की है। लोगों को शौक होता है ना कि बुक के अंदर जो है वो नाम लिखा जाए हमारा, तो अदर पर्सन भी हमारे नेम को जो है वो रीड करें कि इस बंदे ने जी इसमें काम किया है। बात समझ रहे हो? जी वो जी जी सर, डिस्ट्रीब्यूटर होता समझ है। गया। और जी। जी अभी और दूसरा क्वेश्चन है सर, और वे मतलब मैं तो ज्यादातर हीलियम टीन यूज करता हूँ, ये आपने जो टूल्स दिए ना सर, ये मुझको समझ में नहीं आता, मैं हीलियम टीन यूज करता हूँ पहले से सर, ठीक है। तो मतलब इसमें मैं कीवर्ड सर्च कर देता हूँ ना, तो जो जी जी कीवर्ड लगाने सर, अगर वो जी मतलब जी रिलेट कीवर्ड नहीं हो और गलत कीवर्ड हो, अगर मैं उसी में वो डालूं, या उसका ट्रेडमार्क चेक कर, मैंने चेक नहीं किया सर, ऐसा भी हो सकता है कि हम हर एक कीवर्ड का सर अगर ट्रेडमार्क चेक नहीं करें, उससे कोई मसला पैदा हो सकता है कि नहीं? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। मैंने पहले भी बात की है कि जो ट्रेडमार्क वाला सिस्टम है ना, वो यूनिक कीवर्ड के ऊपर होता है कि ऐसा कीवर्ड जो कि पहले आपने ना देखा हो, उसे जो है वो आप देख लें, उस कीवर्ड को देख लें। ठीक है, जो कॉमनली आप यूज करते हैं कीवर्ड्स, तो उसके ऊपर तो होता ही नहीं है ट्रेडमार्क, और सिंगल वर्ड के ऊपर भी ट्रेडमार्क नहीं होता। अच्छा। सही है, ये और चीज है। सर अगर और मैं गलत रिलेटेड कीवर्ड नहीं हो, एक बुक है उसकी रिलेटेड नहीं हो, ठीक, हेलिमटीन वाला तो मतलब ऐसी भी कीवर्ड देते हैं, ठीक है सर, तो वो यूज जी करो, जी, उससे तो कोई मतलब मसला तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई कोई मसला नहीं आता, ऐसे नहीं मसला आता। अच्छा सर, सर बस एक और क्वेश्चन है, जी जी बोले। अगर नेम सर, अगर एक बुक है, ठीक है सर, उसको हमने टारगेट कर लिया, हम सोचेंगे कि हम ऐसा बुक बनाएंगे, ठीक है, उधर एक अतर नेम हमने पेन नेम से बना लिया, ठीक है सर,
वो ऐसा नेम अतर नेम जो पिन नेम से बना दिया सर, अगर ऐसा नेम ऑलरेडी अमेज़न पे मौजूद हो तो इससे कोई कॉपीराइट का तो इशू नहीं है सर। नहीं नहीं, आप ऐसा नेम यूज ही नहीं करेंगे। मैंने आपको कल शायद आप नहीं थे, कल भी मैंने कुछ दिन पहले भी मैंने ये बात बताई थी कि आपने ऐसा नेम यूज नहीं करना जो पहले से एज अथर नेम यूज हो। जब मैंने वो पॉइंट्स बताए थे ना, दूसरा की पॉइंट्स टू अवॉइड बुक रिजेक्शन के रिलेटेड, तो तब मैंने ये अथर फेमस अथर वाले पॉइंट में ये बात बताई थी कि आपने कोई भी जो नेम पहले से आप देख लेना कि जो पेन नेम आप यूज करने लगे हैं उसे एज इट जो है वो अमेज़न पे सर्च कर लें। अगर उस नेम से पहले से बुक्स पब्लिश हैं तो उसे आप यूज नहीं करें, कोई अदर बना लें। मतलब सर अगर उस नेम से बुक पब्लिश नहीं है और उस अदर नेम से मौजूद है बुक, तो फिर हाँ, सर हाँ। फिर भी हम पब्लिश नहीं करेंगे। हाँ, तो फिर पब्लिश कर सकते हैं ना, फिर कोई इश्यू नहीं। अच्छा, मतलब दो सेम नेम से कोई मसला नहीं होता सर? हाँ जी, नहीं, अच्छा दो सर, अलग बस नेम रखने हैं, सेम नेम नहीं आने देना। ठीक है सर, मतलब थोड़ा हाँ टेढ़ा मेढ़ा करके चेंज करना होगा, ठीक है सर। जी अच्छा सर, एक क्वेश्चन और मतलब जो हम कलरिंग बुक बनाते हैं, ठीक है सर, मैं ज्यादातर जी। इस पे अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है सर। तो इसके लिए जो पिक्चर है ना सर, ये हमको किधर से मिल जाएगा, मतलब ऐसा क्या कॉपीराइट का कोई है सर? नहीं नहीं, वो मैंने आपको पहले बोला है कि पिक्चर जो भी आपने यूज करनी है ना, तो वो आप स्निपिंग टूल से क्रॉप करके जो है वो यूज कर लें। अच्छा सर, फिर मतलब कॉपीराइट नहीं आता सर? नहीं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, और सर एक क्वेश्चन और है, मैंने सब लिखा है इसलिए। जी जी, बोले। तो सर अगर कल एक बंदे ने बताया था, आपका तो सर नेट का इशू था, आप चले गए, और उस भाई ने बताया था कि मेरा अकाउंट था उसमें एक एक बुक जो है ना ब्लॉक हो गई, ठीक है सर। तो फिर जी वो 3 महीने हमको मतलब जो पेमेंट थे ना वो नहीं दे रहे थे अमेज़न वाला। तो सर ये जी जी। कैसा, इसका मेरे ख्याल से 3 बुक जब ब्लॉक हो गई आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है ना सर? नहीं, तीन तीन तक नहीं होता, ठीक है। इसमें जो है वो 10 तक की जो है वो शूट होती है। वो भी आपके कंटेंट के लिहाज से होती है कि इसने कौन कौन सी किस तरह की गलती की। तो 10 बुक्स ठीक, तक भी काम चला जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं होता। मतलब सर उसने बोला कि फिर मेरे हर एक बुक जो है ना वो ब्लॉक हो गई, फिर उसके बाद वो अमेज़न वाला जो है ना सर वो मुझको पेमेंट नहीं दे रहे। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं। अगर आपका अकाउंट ठीक है तो पेमेंट उसकी आती है, उसका कोई इशू होगा अदर, ठीक है। बाकी जो भी आपका क्वेश्चन हो ना, तो आपने मुझे कॉल कर लेनी है सियाल साहब। ठीक है सर, बस मेरा यही है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी शहजादे। सर ये ना थोड़ा हर किसी जिस तरह आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं तो सर ये ना दिमागी खिचड़ी बन रही है। तो सर जब इनके प्रैक्टिकल वर्क होता है तो सर आप स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं सर, वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, आपने पहले मेरी कोई भी वीडियो नहीं देखी? मैंने इसलिए तो बोला है कि सैटरडे संडे वाले दिन हम क्लियर कर लेंगे जो हमारी क्लासेस रहती हैं, और कोशिश करूंगा मैं कि सैटरडे वाले दिन ही क्लियर कर दूं सारे का सारा मामला। सर ठीक है, लेकिन सर मैं ये पूछ ठीक रहा हूँ कि है। सर और प्रैक्टिकल वर्क कब तक कराएंगे आप? प्रैक्टिकल वर्क वो नेक्स्ट वीक प्रैक्टिकल वर्क का ही है हमारा। ठीक है। अच्छा सर, मेरे क्वेश्चंस हैं 2-3। सर पहला क्वेश्चन जी जी, ये है बोले कि बोले जनाब, बोलिए। ठीक है अपना भाई, एक कल जब आप डिस्कनेक्ट हो गए थे ना, तो सर बात हो रही थी कि सर यानी कि आपने कहा था कि सर यानी कि एक ही लैपटॉप पे मैंने सर अपने 2 अकाउंट बनाए हुए हैं इसके ना केडीपी के, तो सर जी जी, दोनों एट अ टाइम ओपन नहीं कर सकते? ये कर सकते हैं अकाउंट अगर दोनों लॉगिन कर हो? सकते हैं, कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है इसका। तब मैंने जीमेल भी चेंज की है, पासवर्ड भी चेंज है, सब कुछ चेंज है, यानी कि दोनों का 1% भी यानी कि कोई सेम नहीं है। कोई ऐसा इशू नहीं है इस चीज का। और सर मेरी ना एक, जैसा सर मैंने आपको बताया था कि मेरी ना एक बुक पे ना एक यानी कि मैंने एक अकाउंट पे एक बुक अपलोड की मैंने सर, वो ना ब्लॉक होगी। तो सर क्या कहते हैं, बाकी बुक अपलोड करूँ मैं उस अकाउंट पे या ना करूँ? हाँ जी, करो करो, कोई ऐसा इशू नहीं है सर लेकिन मेथड यानी कि किसी जैसा किस्म। आपको पता है, क्योंकि सर जो मैं पहले मेथड से करूँ ना सर, वो सारा मेरी बुकें ब्लॉक गई हैं। तो सर अभी तक मैं ये आपका सारा यानी कि वो जो है ना सारा ये कोर्स कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं बुक अपलोड करूंगा। हाँ जी, कर मैं इंशाल्लाह पब्लिक डोमेन वाला जिस पे बुक ब्लॉक हुई है ना, उस पे आप पब्लिक डोमेन वाला काम करते जाना। जो सेल्फ वाला है उसका आप अलग जो है वो अकाउंट बना लेना। सर मैं सिर्फ हाई कंटेंट ही करना है। हाई कंटेंट ही करना है, मैं सेल्फ की बात कर रहा हूँ ना, जो मैं सिखा रहा हूँ ना। जी जी सर, ये सेल्फ हाई पर, कंटेंट में होगा ना? सेल्फ हाई कंटेंट जी में कहता हाई है ना? कंटेंट में, वो हाई कंटेंट वाला ही मैंने बताना है। जी सर। हाँ, और कोई बात नहीं।
तो सर ये बताएं कि ना सर अब ना काफी यहाँ पे 2-3 पर्सन हैं ग्रुप में ना सर, जिस तरह हमारी चैट मीटिंग हो रही है, तो सर मॉडर्न ड्राफ्ट डिजिटल यूज कर रहे हैं। तो सर कल यही बात हो रही थी कि ना अब मैंने भी इनके एक ना पर्सन से ना पेड कोर्स लिया इसका ड्राफ्ट डिजिटल का ना। हाँ तो हाँ सर क्या कहते हैं, और एक भाई कह रहे हैं कि ना मेरा देखो काफी अर्सा हो गया, तकरीबन 6 से 7 महीने मैंने बुक अपलोड की, अभी तक हाँ रिव्यू में ही पड़ गया और पाकिस्तान में बैन हाँ। हो गया ये समथिंग। यानी कि सर आप हमें सही गाइड बताएं कि मैं ड्राफ्ट डिजिटल पे काम करूँ या ना करूँ। ड्राफ्ट टू डिजिटल का, जी जी सर। सर वो एक भाई कह रहे यार हैं कि ना मेरी मैं थोड़ा छह सा सात सब्र कर लो, सब्र जी जी कर लो, मैं खुद जो है वो इसका कोर्स डिजाइन कर देता हूँ ड्राफ्ट टू डिजिटल का, सर मैंने एक ना और पर्सन उसके से पैसे नहीं परचेज लूंगा, किया। वो यूट्यूब पे ही आपको दे दूंगा। ठीक है सर, मैंने भी अब से सर वो ना एक भाई कह रहे हैं कि उसका भी कल इशू आ रहा था, कह रहे हैं मैंने 6-7 मंथ हो गए हैं, एक बुक मैंने अपलोड की है लेकिन वो अभी तक रिव्यू में ही है, ना उसकी सेल है हाँ ना हाँ। कुछ है, ये कुछ भी उसका मैथड नहीं आ रहा। तो पांच सर छह मैं कहता हूँ बुक्स हैं सर मेरी। सर मैं भी कहता हूँ कि मैं खुदा न खास्ता इस तरह कोई काम करूँ और अकाउंट ब्लॉक हो जाए या बुक रिव्यू पर जाए 6 से 7 नहीं महीने यार, हो। ऐसा मेरी बात सुनो, किसकी, रमजान साहब आप कह रहे हो? जी सर। सर जी जी सर, ये भाई हैं जी जी, रमजान भाई। जी सर। जी जी, आप करेंगे, मैंने जो आपको अभी बातें बोली है ना, कि भाई एक तो होता है आपका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें मैं आपको लॉन्ग टर्म का भी आइडिया दूंगा और शॉर्ट टर्म का भी आइडिया दूंगा। जो सेल्फ वर्क होता है ना, ये थोड़ा सा टाइम जरूर लेता है, ठीक है, और इसमें आपकी अर्निंग जो है वो, अगर आपकी बुक जो है वो सेल नहीं ना होती, तो आपके पेजेस रीड से आपकी इतनी अर्निंग आती जाएगी कि आपको टेंशन प्रोग्राम नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टार्ट में $1 भी डे का बन जाता है, या 50 सेंट बन जाते हैं, या $2 $3 आ जाते हैं, लेकिन अभी तक ना यार, मुझे जो प्रीवियस मैंने करवाया ना लोगों को, जितने को भी, ठीक है, मुझे अभी तक कंप्लेन कोई ना आई, किसी बंदे ने मुझे आज तक कभी तक इतराज नहीं किया कि सर आपके फलां काम के अंदर ये मसला था। उनके स्क्रीनशॉट भी मुझे आते हैं, और माशाल्लाह ठीक होती है अर्निंग उनकी। माशाल्लाह सर। सर ठीक फिर है ये जी, नहीं ये कि सीन है, आप ना। लेकिन मुझे जी अभी सर। तक किसी बंदे ने नहीं बोला। उम्मीद है जब आप मेहनत जी सर। करोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी आउटपुट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है सर। सर ये नहीं कि फिर आप सही है ड्राफ्ट जी। डिटेल की जरूर एक वीडियो बना देंगे प्लीज। मैं जनाबे वाला उसका ना, जरा मुझे अटैच होने दो, मैं देखता जी हूँ जी सर। बाकियों ने सर क्या बिल्कुल काम ठीक है। किया है, सुबह इसके ऊपर बैठता हूँ, ठीक सर है, आप फ्री बाकियों ने कैसे काम होंगे। किया, क्या उनकी गलतियां थी, और उसे किस तरीके से जो है वो करना चाहिए उस काम को, तो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह मैं करता हूँ उससे ठीक। वो जी आप सर। सर टेंशन वो नहीं ले, मैं बना देता हूँ। जी सर। सर जहाँ जो मैंने पेड कोर्स लिया ना, जहाँ से परचेज किया है, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि जो अगर आपने जो बुक जो आप ड्राफ्ट डिजिटल में अपलोड करोगे ना, वो आपने अमेजोन के डीपी पे नहीं करनी। बाकी लैंग्वेजेस अच्छा। में आप यानी ट्रांसलेट करके ना आप अमेजोन पे कर सकते हो, लेकिन ड्राफ्ट डिजिटल हाँ पे हाँ। जो आप अपलोड करोगे वो अमेजोन पे नहीं करेंगे। और जो अमेजोन पे बुक अपलोड करोगे वो आप ड्राफ्ट डिजिटल में नहीं अपलोड करोगे। इसकी ये यानी कि इसकी रीजन आपने देखी, क्या रीजन है इसकी, क्यों नहीं कर सर सकते? रीजन का तो नहीं पता, लेकिन सर जिस तरह कॉपीराइट का इशू हो जाता है सर, आई थिंक ये होगा। मैं बॉस बताता हूँ, रीजन मैं बताता हूँ जनाब, जी ਅਸੀਂ सर काहदे हुक्म वास्ते बैठे थे, सर ठीक है। हुक्म सर अब हुक्म। हालांकि मैंने ड्राफ्ट टू डिजिटल का जी फर्स्ट जो पेज होता है ना, वो भी नहीं देखा अभी तक, ठीक है, लेकिन मैं आपको सॉलिड जो है वो रीजन बताता हूँ कि इसकी रीजन है क्या। इसकी मेन रीजन है जी आपका आईएसबीएन नंबर, ठीक है, जो ठीक है। बुक का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नंबर होता है ना। अब उधर कुछ और होता है, अमेज़न के पास कुछ और होता है, क्योंकि अमेज़न ने तो अपना नंबर देना है, उधर जो है वो उसने अपना नंबर देना है, इसलिए वो नंबर की वजह से इशू हो रहा है, वो नंबर की वजह से वो लाइव नहीं होने देता। अगर वो आईएसबीएन नंबर आप परचेज करके अमेज़न पे भी वही यूज करो, ड्राफ्ट टू डिजिटल पे भी वही यूज करो, तो कभी मसला नहीं आएगा जब अच्छा आपकी सर। सेल्फ की बुक होगी। अच्छा सर मेरी बात सुने सर, यहाँ क्वेश्चन है सर, अगर हम यानी कि जो बुक है, एक बुक है, हमने अमेजोन केडीपी पे अपलोड कर दी है, ठीक है, उसके बाद वही बुक का सिर्फ टाइटल और सबटाइटल चेंज करके अगर हम उस पे ड्राफ्ट डिटेल पे अपलोड कर दें तो क्या ये ठीक रहेगा? यार जो मैं अभी बात कर रहा हूं, अगर आपका काम है जी क्वालिटी का, जो काम जी सर। पहले लोगों ने नहीं दिया या मौजूद है, कोई किसी बुक में पड़ा है, कोई किसी बुक में पड़ा है, थोड़ा सा ऐसा कोई किसी जगह पे पड़ा है, उससे आपने एक बुक बनाई, तो यार उसके लिए आप एक आईएसबीएन नंबर ले लो, टाइटल क्यों चेंज करना ना। तो वो परचेज करना पड़ता है एसबीएन? हाँ जी, वो परचेज करना पड़ता है, सर ठीक है, क्या उसकी तो उसके लिए जो है वो शॉर्ट तरीका ढूंढ लेंगे ना, जब आप क्वालिटी का काम लेके आएंगे ना, मुझे दिखाइएगा कि सर ये वाला काम मैंने ऐसे किया है, जूम पे आगे, सर ये काम ऐसे किया है, आप जरा देखें कि क्या इसके लिए मैं आईएसबीएन नंबर परचेज करूं,
क्या वाकई में अगर ISBN परचेज करने वाली बुक हुई तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। बात सर समझ रहे अगर हो? सर अगर हम यानी कि ना ही करें तो कोई हम यानी कि ड्रॉप डिटेल अलग बुक्स बना लें और KDP के अलग बना लें तो सर वो बेस्ट ही आती चलता जाएगा, कोई नहीं मसला। है। जी सर ठीक है। ठीक है जी, और कोई बात? ठीक है सर। सर बहुत सर चले सर्टिफिकेट टाइम आप हमें बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। सर थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।